हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर जो कि क्लास 10th का है। एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा 2024-25 के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हम जो करेंगे वो बोर्ड की तैयारी करेंगे। और आपका चैप्टर नंबर 3 है जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। देखो, जब जब भी मैं कुछ चैप्टर का इंट्रोडक्शन देता हूँ तो वहां पर मैं क्या देखता हूँ, तो वहां पर आपको सिर्फ एक ही चीज बताने की कोशिश करता हूँ कि किसी चैप्टर को सीखने से पहले उस चैप्टर का नाम का मतलब आपको आना चाहिए, ठीक है। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, तो क्या क्या चीज वहां पर पढ़ी है क्लास 9th में। तो पहले उसका थोड़ा सा नॉर्मल सा डिस्कस करेंगे, फिर आपको ले चलेंगे कहाँ, क्लास 10th के टॉपिक पर, ठीक है। तो एक बार तो यहाँ पर जो नाम का मतलब है क्या, पेयर जोड़ा, जो कि जोड़ा है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन कितने वेरिएबल में, टू वेरिएबल में। एट्थ क्लास में आपने वन वेरिएबल पढ़ा होगा, फिर नाइन्थ में टू वेरिएबल पढ़ा है। अब उस पे कैलकुलेशन सोल्व करने का आपको तरीका आना चाहिए, ठीक है। एक्स वाई की वैल्यू निकालनी आनी चाहिए। तो यहाँ पर थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो डिस्कस कर लेते हैं कि आपने आप पढ़ते आ रहे हो कि क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा क्या, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो पहले इसका नाम का मतलब जानना चाहिए कि क्या मतलब है। तो जैसे आपने मतलब जानने की इच्छा है तो आप देखिए यहाँ से क्या होगा कि लीनियर का मतलब क्या होता है। लीनियर का मतलब आपको पता है, पावर। किसी भी पावर की पावर क्या होती है, वन होती है, ठीक है। इक्वेशन का मतलब क्या होता है, इक्वेशन का मतलब राइट हैंड साइड जो होगी वो इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड होगी, मतलब इक्वल टू के एक दूसरे साइड में कुछ ना कुछ होगा, ठीक। टू वेरिएबल का मतलब क्या होगा, टू का मतलब तो टू होता है। वेरिएबल्स मतलब आपके जो भी एक्स वाई है कुछ भी। तो मैं एक्स एंड वाई ले लेता हूँ यहाँ पर टू वेरिएबल, ओके। तो जैसे आप इसको सोल्व करोगे तो यहाँ से हम एक इक्वेशन बना के लाए थे जो कि लीनियर है। तो मैं यहाँ पर मान लेता हूँ वो इक्वेशन मेरी क्या है, ए एक्स, एक मिनट, ए एक्स प्लस बी वाई इजिकल टू सी। तो यहाँ पर मैं लेट कर लेता हूँ, लेट ए बी एंड सी आर कांस्टेंट, कांस्टेंट, ठीक है। तो ए एंड बी जो है यहाँ पर कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट है, ओके। और एक्स वाई आपने क्या पढ़ा था, एक्स एंड वाई आपने वेरिएबल्स मान लिया, ठीक है, ओके। तो आपने ये क्लास 9th में पढ़ा था, ओके। तो सिर्फ आपने क्या पढ़ा था, लीनियर और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, कुछ इस तरह से पढ़ा था। तो यहाँ पर आप क्या करते हैं, यहाँ पर आप कोई वैल्यू वैल्यू मानते थे, कोई भी एनी वैल्यू आप मानते थे। कोई भी वैल्यू मानते थे, ठीक है। तो मैं एक इक्वेशन ले लेता हूँ यहाँ पर। लेट कर लो, लेट करो, ए जो है वो वन ले लिया, बी जो है वो टू ले लिया, एंड सी जो है वो थ्री ले लिया, ठीक है। एक लेट कर लेते हैं एग्जांपल के तौर पर। तो यहाँ से इक्वेशन बनी, ए वन है तो यहाँ पर एक्स आ गया, प्लस में बी, बी कितना है, टू है, टू वाई आ गया, इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा, थ्री हो जाएगा। तो इससे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है, राइट। तो यहाँ से आपका क्या क्या चीज आपने 9th क्लास में पढ़ी थी, यहाँ से आपने पढ़ा था कि जियोग्राफी, सॉरी जियोग्राफी नहीं, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना था, एक ग्राफ में आपने रिप्रेजेंट किया होगा, ठीक है। तो ग्राफ में एक रिप्रेजेंट किया होगा आपने कुछ इस तरह से डिजाइन लेकर। एक मिनट, इस लाइन को थोड़ा सा शो करा देते हैं। तो ग्राफिक के लिए डिजाइन क्या होगा, तो किस तरह डिजाइन किया होगा वो आपने निकाला होगा। तो उसके लिए भी मुझे लाइन चाहिए। तो ये जैसे मान लो ये कोई ग्राफ है अपना,
तो यहाँ से एक लाइन ये ले ली, दूसरी लाइन अगर लेंगे तो यहाँ से दूसरी लाइन मैंने ले लिया। ठीक है। ओके। तो यहाँ से दो लाइन मैं ले चुका हूँ, तो यहाँ से आप देखोगे कि अपनी इक्वेशन क्या है। पहले तो इक्वेशन देखते हैं। तो x प्लस 2y x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 है। तो वहां से आप कैसे बनाते थे कि एक बॉक्स बना लिए और x की वैल्यू हम पुट कर लेंगे और y की वैल्यू पुट कर देंगे। एक बार x की वैल्यू पुट करोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से हम x की वैल्यू जीरो करेंगे तो y की वैल्यू 3/2। ठीक है। और y की वैल्यू अगर जीरो करोगे तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पर पॉइंट डिनोट करिए। आप पॉइंट डिनोट करोगे तो ये आपका 1 2 3, x 3 है। ठीक है। y भी 3 तक ले जाओ, 1 2 और ये आपका 3। तो यहाँ से मेरे दो पॉइंट निकल गए। दो पॉइंट कौन कौन से? एक तो यहाँ से 0 और 3/2 लिया, या फिर इसे हम क्या बोलते हैं, 0.0 और 1.5 लेंगे। ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या है मेरा, 3 और 0 है। तो पुट करिए 1.5 0 x है और 1.5 y है, तो यहाँ पर 1.5। ठीक है। और 0। ओके। ये पॉइंट। और 3 और 0 यहाँ पर है, 3 और 0। तो आपने क्या किया होगा, एक लाइन शो करवाई होगी, तो एक लाइन और लगा देते हैं हम एक बार। तो ये हमने लाइन लगा दी इस पे। थोड़ा सा अच्छे से दिखा देते हैं। तो ये लाइन आपने शो करा दी, तो इसको थोड़ा आगे इंक्रीज कर देते हैं ताकि अच्छे से आपको दिख जाए। ओके। तो यहाँ पर आपने लाइन शो कराई होगी, तो ये लाइन आपकी क्या होगी, एक ग्राफ देगा। वो ग्राफ का नाम क्या होगा, ये जो लाइन शो की है, तो ये कौन सी इक्वेशन लाइन शो की है, 2x+2y=3। ओके। तो यहाँ से आपने लाइन शो कराई है। तो उम्मीद करता हूँ आपने ये चीज पढ़ा होगा, अच्छे से पढ़ा है। ठीक है। तो ये क्या होता है, ये चीज आपकी होती है ग्राफिकली रिप्रेजेंट होता है। क्या बोलते हैं इसको, ग्राफिकली रिप्रेजेंट ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्राफिकली। आपने ग्राफ में रिप्रेजेंट किया, कुछ इस तरह से आप रिप्रेजेंट करते थे, तो वहां पर आपने ये चीज पढ़ा होगा। ठीक है। तो जैसे आपने ग्राफ ग्राफ के अकॉर्डिंग सोल्व करना शुरू किया, तो आपने एक चीज और पढ़ी होगी। वो क्या चीज है, वो आपने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो आपने का ध्यान है तो बताना जरूर। तो वो और चीज आपने पढ़ा था क्या? क्या पढ़ा था कि लीनियर इक्वेशन का क्या करते हैं, उससे हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं। तो अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि व्हाट इज द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या चीज है? तो सॉल्यूशन आप क्या बोलोगे, सॉल्यूशन वो चीज है जो वैल्यू फाइंड आउट कर दे। फाइंड आउट वैल्यू ऑफ किस किस की, एक्स एंड वाई। एक्स और वाई की जो वैल्यू फाइंड आउट करे ना, वो आपका क्या कहलाता है, सॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है। ओके। उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ आएगा। बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट था, ये 9th क्लास का कॉन्सेप्ट है। ठीक है। तो यहाँ पर जो हमने जो ऊपर ग्राफ देखा था, ये वाला ग्राफ, ये वाला ग्राफ, तो यहाँ पर आपने क्या देखा था कि इसके दो पॉइंट आए थे। ओके। तो आपने देखा होगा कि दो पॉइंट आए थे, तो एक तो पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। तो ये एक्चुअल में क्या है, ये एक्चुअल में क्या है, ये एक्चुअल में पहले तो आप वैल्यू पुट कर लीजिए, कोई भी एक वैल्यू पुट कर लीजिए। तो पहले तो मैं 0 और 1.5 पुट कर लेता हूँ। ठीक है। तो यहाँ से दो सॉल्यूशन हम निकाले, तो 0 और 1.5 कर रहा हूँ। ठीक है। जो मेरा इक्वेशन क्या कहता है, x+2y=3। तो x+2y=3। तो वैल्यू पुट करिए, x की जगह 0 प्लस y की जगह आधा।
ठीक है, इजिकल टू थ्री। यहाँ पर थ्री, यहाँ पर थ्री, तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड जो होगा वो राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगा। ठीक है। दूसरी चीज, आपने दूसरा पॉइंट क्या पुट किया था, जी थ्री और जीरो पुट किया था, राइट। तो यहाँ से इक्वेशन वही है। तो यहाँ से थ्री प्लस टू इंटू जीरो, जीरो हो जाएगा थ्री। तो थ्री इज इक्वल टू थ्री, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आपका इक्वल हो गया। तो आपने ये चीज अच्छे से पढ़ा होगा। तो इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ, तो यहाँ से फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखूंगा कि जो आपका क्या है, एक्स वाई, एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड वाई इज इक्वल टू 1.5, क्या है, इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या देखूंगा कि x इज इक्वल टू थ्री एंड y इज इक्वल टू जीरो, ये भी क्या है, इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ओके, ये चीज आपने अच्छे से पढ़ा होगा। तो ऐसे चलते चलते हम क्या करेंगे, ऐसे चलते चलते हम क्या करेंगे, हम बहुत सारे सॉल्यूशन दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं, तो यहाँ पर भी सॉल्यूशन होगा, यहाँ पर भी, मतलब जहां तक ये लाइन डिनोट हो रही है ना, जहां पर ये लाइन डिनोट हो रही है ना, उस लाइन पे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं। मतलब बहुत ज्यादा सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। ठीक है। तो यहीं पर मैं एक छोटी सी लाइन लिख देता हूँ, ताकि ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो मुझे स्पेस चाहिए, तो स्पेस ले लेता हूँ एक बार। नहीं आया? आ गया। तो क्या प्रॉब्लम हुई, तो हमने स्पेस ले बना लिया। ठीक है। तो यहां से हम देखेंगे, यहां से हम क्या देखेंगे कि जो आपका लीनियर इक्वेशन है, जो आपका लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, तो यहां से क्या होगा, जो हमने मानना था क्या, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। तो ये क्या करता है, हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन, हैव इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है। बहुत सारे सॉल्यूशन देते हैं। ठीक है। एज देयर, जहां पर क्या होगा, आर इनफाइनाइट पॉइंट, आर इनफाइनाइट, इनफाइनाइट पॉइंट, जितने पॉइंट आपको दिखाई देंगे एक्स वाई ऑन ए लाइन, ऑन ए लाइन एंड ऑल ऑफ देम गिव सॉल्यूशन। ठीक है। और सारे के सारे क्या देंगे, सॉल्यूशन देंगे। तो यहाँ पर स्पेस नहीं है, तो इसलिए मैं नहीं लिख रहा। तो आप, अगर आपने अच्छा सुना होगा तो आप लिख लीजिए। ठीक है। तो ये तो क्या था अपना, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल था, जो कि हमने क्लास नाइन्थ में पढ़ा था, राइट। तो अब हम पढ़ेंगे थोड़ा कॉन्सेप्ट 10वीं का लेकर आएंगे, कि 10वीं में हमारे पास ये लीनियर इक्वेशन का पेयर किस कैसे बनाया गया और यहाँ से क्या ज्वाइंट किया गया। तो भाई देखते हैं अपना। तो अब आते हैं अपने मैथ के, जो क्लास टेंथ का मैथ है उसके मेन टॉपिक पर। तो क्लास टेंथ का मेन टॉपिक आपसे क्या कहता है कि क्लास टेंथ का मेन टॉपिक आपको पेयर बनाता है लीनियर इक्वेशन का। ठीक है। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो यहाँ पर पेयर बनाएंगे। ओके। तो यहाँ हम लेट कर लेते हैं, लेट L1, दो लाइन हम लेट करेंगे। आपके पास कोई भी टू लाइन है, और दो लाइन पे हम क्या क्या पॉइंट कर सकते हैं, क्या क्या सोल्व कर सकते हैं, क्या क्या पॉइंट ला सकते हैं, तो वो आपने दिखाना होगा। तो a1x प्लस में b1y इज इक्वल टू c1। ठीक है। लाइन टू ले लेते हैं क्या, a2x प्लस में b2y इज इक्वल टू c2। तो आपके पास ये दो लाइन है, तो ये दो लाइन आपके साथ क्या क्या, मतलब आप इसके इनके साथ क्या क्या कर सकते हो। तो आप एक चीज तो देखोगे कि ये एक दूसरे, मतलब हर एक एंगल पे डिपेंड करेगा। अगर एंगल जीरो से लेकर जीरो और 180 है, ये दो एंगल है, तो यहाँ पर दो एंगल क्या देंगे, पैरेलल शो करेंगे। ठीक है। या कोइंसिडेंट लाइन, मतलब दो तरह की लाइन शो कराएंगे। एक तो कोइंसिडेंट लाइन होती है जो कि एक दूसरे के ऊपर रहती है चिपकी हुई बिल्कुल। एक पैरेलल लाइंस होती है जो कि अलग अलग होती हैं। ठीक है। जिसके बीच में 90 डिग्री का एंगल हो, मतलब उन दो लाइनों के बीच में अगर हम थर्ड लाइन
लगाएंगे तो वो थर्ड लाइन उन दोनों से 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, ठीक है। राइट। और एक होती है आपकी इंटरसेक्टिंग, जो कि एंगल थोड़ा सा चेंज हुआ तो दोनों लाइन कहीं ना कहीं जाके इंटरसेक्ट हो जाएंगी। तो ये तीन लाइन, हमारे पास तीन केस होते हैं दो लाइनों के बीच में। अगर इसके अलावा आपके पास हो तो जरूर बताना कमेंट करके, ताकि हम भी देखें किस तरह से वो प्रूफ कर सकते हैं। तो हमने आज तक जो प्रूफ किया तो वो तीन ही पॉइंट प्रूफ किए हैं, तो यहाँ पर आप चेक किए करिए। तो मैं यहाँ से आपको दो लाइन लेकर आता हूँ। तो L1 तो अपनी ये हो जाएगी, ठीक है। और L2 हम यहाँ से ले लेते हैं। ओके। राइट। राइट। तो आप देखोगे क्या, आप क्या देखोगे इधर, आप देखोगे ये मेरी L2 लाइन है और ये मेरी L1 लाइन है। राइट। तो यहाँ पर क्या होगा, एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट कनेक्ट हो रहा है, यहाँ पर आप चेक करिए, यहाँ पर क्या है, एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। और ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या होगा, वो सॉल्यूशन जो कि आपका क्या देगा, दोनों लाइन का मेन सॉल्यूशन देता है पॉइंट जहां पर टच करता है। क्योंकि L2 के बहुत सारे सॉल्यूशन आप चेक कर दीजिए, बहुत सारे सॉल्यूशन है। और एज एज इट इज L1 के भी क्या है, बहुत सारे सॉल्यूशन है। लेकिन जो सॉल्यूशन ये दोनों लाइन मिल के देंगी ना, वो अपने एक्स वाई की क्या होगी, रियल वैल्यू होगी दोनों के कॉन्सेप्ट में। एक मतलब इन दो लाइनों का मतलब क्या है कि एक्स और वाई का लिमिट वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से आपकी लिमिट वैल्यू कितना है, एक सॉल्यूशन दे रहा है। तो ये आपका क्या देगा, यहाँ पर कोई पॉइंट ओ है और ये सॉल्यूशन दे रहा है एक्स वाई, कुछ ना कुछ पॉइंट लेगा, ठीक है। राइट। ओके। तो आप समझ गए होगे जो दोनों का मेन सॉल्यूशन है। जब मेन सॉल्यूशन आएगा तो इसका मतलब क्या होगा, एक सॉल्यूशन आएगा। और एक सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, यूनिक वैल्यू, यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। और यूनिक सॉल्यूशन कौन देता है, कौन सी लाइन है ये आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन है, ठीक। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या देते हैं, यूनिक सॉल्यूशन देती हैं। तो इस चीज को याद रखना। ओके। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया। तो अब सेम, अब एक और काम करते हैं, दो लाइन फिर से ले लेते हैं अपनी। एक ये लाइन ले लिया और बाकी इसका एक बार कलर चेंज कर लेता हूँ। ओके। अब दूसरी लाइन में मैं क्या करता हूँ, इसी को ऊपर डिनोट कर देते हैं। तो आप थोड़ा समझ लेना, कोई नहीं, थोड़ी अलग होगी या लाइन अपनी। ओके। तो ये दो लाइन है अपने पास। ब्लैक वाले क्या है, L2 है, ब्लैक वाले क्या है आपकी L2, L2। ये आपकी क्या है L1। और ये हम किस किस वे में कर रहे हैं, कोइंसिडेंट लाइंस की फॉर्म सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। किसकी फॉर्म में सोल्व कर रहे हैं, कोइंसिडेंट लाइन की फॉर्म सोल्व कर रहे हैं। तो ये आपकी कौन सी फॉर्म हो जाएगी, कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है। तो यहाँ पर आप चेक करोगे कि ये दोनों लाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो रही है, आपस में टच हो रही है। तो टच हो रही है तो इसका मतलब क्या होगा, बहुत सारे सॉल्यूशन आपको देगा। अगर बहुत सारे सॉल्यूशन आपको दे रहा है तो आप क्या लिखोगे, मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। और मैनी सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं हम, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। दोनों के दोनों क्या दे रहे हैं, कॉमन सॉल्यूशन दे रहे हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन दे रहे हैं, ठीक है। ओके। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ से समझ गए हो। तो अब अपने पास क्या है, एक आपका क्या होता है, एक सिस्टम होती है, दो तरह की सिस्टम होता है। दो तरह का सिस्टम कैसे, कि जो सॉल्यूशन भी दे रहा और जो ना दे रहा, तो वो सिस्टम के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो पहले तो यहाँ डिस्कस कर लेते हैं कि पैरेलल लाइन को और एक बार शो करा लेते हैं कि वो किस तरह का सॉल्यूशन दे रहा। चलो लाइन ड्रॉ करते हैं अपनी फिर से। अब दो तरह की पैरेलल लाइन शो करा देते हैं। एक लाइन तो ये होगी, बाकी कलर चेंज कर देते हैं। ओके।
और दूसरी लाइन क्या होगी? दूसरी लाइन में सेम पैरेलल ले लेता हूँ इसके। भाई पैरेलल हो जा। दूसरी लाइन पैरेलल। ठीक है, दोनों लाइन क्या है? पैरेलल से। तो यहाँ पर मैं ऊपर वाले को L1 मान रहा हूँ, नीचे वाले को L2 मान रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देखोगे कि कोई लाइन टच नहीं हो रही। जब लाइन टच नहीं होती तो हम उसे क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस। ठीक है। अगर पैरेलल लाइन है तो इसका मतलब क्या देगा? कोई भी सॉल्यूशन नहीं दे रहा। ठीक है, L1 के सॉल्यूशन अपने पास है, L2 के सॉल्यूशन अपने पास है, तो यहाँ से हम जो रीजन लिखेंगे, नो सॉल्यूशन। कोई भी सॉल्यूशन यहाँ से नहीं मिलेगा आपको। ओके। तो ये तीन तरह की लाइन अपने पास थी, ये मैंने बॉक्स में बना दिया आपको, तीनों अलग अलग। उम्मीद करता हूँ कुछ समझ आया होगा। ठीक है, राइट। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक सिस्टम। सोल्व करने का सिस्टम होता है कि सिस्टम, सॉरी, सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के सिस्टम होते हैं। सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ठीक है। ओके। तो फर्स्ट को हम क्या बोलते हैं? एक सॉल्यूशन दे रहा है, ठीक है, और एक दूसरा सॉल्यूशन नहीं दे रहा। जो सॉल्यूशन दे रहा, चाहे वो एक दे रहा, चाहे बहुत सारे दे रहा, तो हम उसको क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट। एक अच्छे से लिख लेता हूँ। कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। ठीक है। तो एक तो क्या देगा? कंसिस्टेंट सॉल्यूशन देगा, या कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन बोलते हैं, जो कि क्या देगा? जो कि आपको प्रोवाइड प्रोवाइड सॉल्यूशन। ठीक है। चाहे वन हो, वन और इनफाइनाइट, मतलब एक हो चाहे बहुत ज्यादा हो, तो वो प्रोवाइड कराएगा, कंसिस्टेंट कराएगा आपको सॉल्यूशन को। ठीक है। दूसरा दूसरा क्या होता है? इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि देर इज नो सॉल्यूशन। तो इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पर कोई सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा, कोई भी आंसर आपको यहाँ से नहीं मिलेगा। ठीक है। तो अब बात कर ली जाए कि यहाँ पे तीन तरह की लाइन हमने पढ़ी थी, वन, टू, थ्री। तो आप देखोगे कि फर्स्ट फर्स्ट क्या है? सॉल्यूशन दे रहा, चाहे एक दे रहा। तो इसका मतलब इसको हम क्या लिख देंगे? इसको हम बोल देंगे कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ठीक है। दूसरा क्या है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन दे रहा। बाकी मैंने आपको एज ए स्मॉल पॉइंट मैंने लिख दिया है। तो ये भी क्या होगा? कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, कंसिस्टेंट सिस्टम। और ये क्या होगा आपका? इनकंसिस्टेंट, जो आपका कोई भी सॉल्यूशन नहीं दे रहा। इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो ये आपका क्या है? क्लास टेंथ का जो भी पैटर्न है, कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। बाकी दो लाइनों को, ये क्या है? ये ग्राफिकली रिप्रेजेंट होता है ये सिस्टम। तो ये जो लाइंस होते हैं ना, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कि अपने जो ग्राफ में किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे तो किस तरह से सॉल्यूशन देगा। तो बाकी हम एल्जेब्रिक मेथड से भी सोल्व करेंगे। एल्जेब्रिक मेथड से सोल्व करने के लिए तीन तरीके होते हैं। ओके। तो वो हम अलग तरीके से सोल्व करेंगे। फिलहाल ये आपका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेड सिस्टम था। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा ये सारी चीजें। चलो देखते हैं अपना एग्जाम्पल से स्टार्टिंग करते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। ओके। तो जब मैं बुक पढ़ रहा था तो मुझे ये आपका बहुत अच्छा पैराग्राफ दिखाई दिया वहां पर, कि इसने बोला कि हम किस तरह शो करेंगे। यहाँ पर हम ग्राफिकली नहीं कर रहे, पहले हम पहले इसको एग्जांपल्स चेक कर रहे हैं। मतलब एक तरह की पहेली होती है, पुराने टाइम में पहेलियां पूछी जाती थी, तो वहां से कुछ ये क्वेश्चन उठाए गए हैं। तो चलो यहाँ से देखते हैं हम।
क्या बोला है कि अखिला वेंट टू फेयर इन विलेज। अखिला क्या गई, एक मेले में गई जो उसके गांव में लगा हुआ है। उसने एंजॉय किया राइड्स को। जेंट्स व्हील एंड प्ले होपला। होपला क्या होता है कि आप कोई आपके पास कोई रिंग है, उस रिंग को आप किसी चीज पे फेंकोगे तो वो आपकी चीज हो जाएगी, ठीक है। कुछ इस तरह है होता है। बाकी इसने ब्रैकेट में दे रखा है एक गेम इन विच ए थ्रो ए रिंग, एक रिंग फेंकी जाती है। कुछ आइटम होता है, ठीक है, स्टॉल पर। इफ द रिंग कवर एनी ऑब्जेक्ट कंप्लीटली, अगर वो ऑब्जेक्ट पर आ गए कंप्लीटली, जैसे कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये रिंग क्या होगी, इसके बाहर वाई आ जाएगी, मतलब इसके अंदर क्या हो जाएगा, रिंग के अंदर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो ये ऑब्जेक्ट आप पास में रख सकते हो, ठीक है। अगर थोड़ी सी भी रहेगी तो वो आपकी ऑब्जेक्ट नहीं रहेगी, लेकिन ऑब्जेक्ट ये हो जाएगा। आपने बोला कि फिर नंबर ऑफ टाइम्स, इसने बोल किसने पूछा होगा कि कितने आपने जीते हैं, क्या कितने खेले हैं। तो इसने बोला कि नंबर ऑफ टाइम्स सी प्लेड, जितना उसने खेला होपला, इज हाफ द नंबर ऑफ राइड्स, वो क्या है, राइड्स का आधा है। तो भाई इतना समझ आया, आधा है। इफ ईच राइड कॉस्ट 3, अगर राइड की कॉस्ट 3 है, होपला की कॉस्ट क्या 4 है, तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ राइड्स शी हैड एंड हाउ मेनी टाइम्स शी प्ले होपला, प्रोवाइड शी आई स्पेंड 20 रुपीज। तो यहाँ पर आपके पास इतनी अच्छी हिंट दे रखी है कि अगर वो राइड करती है, होपला खेलती है, कितने टाइम्स खेलती है। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा। तो लेट कर लेते हैं एक बार, तो लेट कर लेते हैं पर लेट, 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 क्या था, लेट ईच राइड, ईच राइड, अगर है हर एक राइड को मैंने क्या मान लिया एक्स, ठीक है। नंबर ऑफ राइड्स, सॉरी, नंबर ऑफ राइड्स हम यहाँ पर लिख लेंगे, या फिर ईच भी ठीक रहता। नंबर ऑफ राइड एक्स, ठीक है। एंड एंड क्या है, प्ले होपला, नंबर ऑफ टाइम्स प्ले होपला, प्लेड होपला कितना है, वाई, ठीक। अब चलते हैं हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो क्या बोला है यहाँ पर, आप लाइन देख सकते हो, नंबर ऑफ टाइम्स सी प्लेड होपला कितना है, वाई, ओके, इज इक्वल टू हाफ ऑफ द नंबर ऑफ राइड्स, हाफ ऑफ द नंबर ऑफ राइड्स। तो यहां से आपने लिया, यहां से आपने इतना प्रूफ किया, ठीक है। तो यहां से हम देखेंगे कि 2y इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा, राइट। तो एक इक्वेशन ये बन गई। या फिर आप इसकी जगह क्या लिख सकते हो, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, इसकी जगह क्या लिख सकते हो, ये चीज भी आप लिख सकते हो। सेकंड चीज, तो ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब सेकंड इक्वेशन देखते हैं नाउ। दूसरी लाइन से हम सेकंड इक्वेशन लेंगे। क्या बोला कि इच राइड कॉस्ट 3 रुपए। तो एक राइड की 3 रुपए है, तो एक्स राइड उसने चलाया है, तो इसका मतलब क्या हो गया, 3x हो गया। 3x रुपये उसने दिए। साथ में ओपला की कॉस्ट कितनी दी, 4, तो 4 4y हो इजिकल टू 20। तो ये क्या होता है, ये एक तरीका होता है हमें क्या निकालने का, एक्स और वाई की वैल्यू करने का, ठीक। तो आपको पहले ही बता दिया, एक तो जियोग्राफिकल होता है, जियोग्राफिकल नहीं ग्राफिकली होता है, सॉरी भाई, जियोग्राफिकली याद आ रहा पड़ो। तो ग्राफिकली होता है, ग्राफिकली तो एक सिस्टम होता है जो कि लाइन के थ्रू शो कराता है, लेकिन आप देखोगे तो तीन तरह के एल्जेब्रिक एक्सप्रेस, एल्जेब्रिक सोल्व करने के तरीके भी होते हैं, तो उसको हम बाद में सोल्व करेंगे, ठीक है। तो पहले आप ये चीज समझिए। तो यहां से हम क्या बनाया कि दो लाइंस आपको बना दी, और दो लाइंस कैसे कवर करनी है वो अपने आप आगे सोल्व करोगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया होगा। बाकी अच्छा आप पैसे, एग्जाम्पल नंबर 1 आपसे बोला है कि चेक करना है ग्राफिकली और कंसिस्टेंट है या नहीं। तो कंसिस्टेंट आपको पता होगा कि क्या बताया था, जो सॉल्यूशन देता है, तो कहीं ना कहीं सॉल्यूशन देगा। तो पेयर ऑफ इक्वेशन दे रखा, तो ये आपकी फर्स्ट हो जाएगी, आपकी सेकंड हो जाएगी। तो यहां से आप देखोगे, यहां से आप क्या देखने वाले हो,
एक्स वाई की वैल्यू निकालने वाले हो यहाँ से। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लाइन, यहाँ से हम एक्स वाई की वैल्यू निकाल रहे हैं, एक्स और वाई। तो एक्स की वैल्यू 0 पुट करोगे तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, ठीक है। ये आपने नाइन्थ क्लास में किया होगा तो और अच्छे से आप सोल्व कर सकते हो, राइट। अगर y की वैल्यू मैं 1 ले लूं, अगर y की वैल्यू मैं 1 ले लूं, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू 3 हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि 3 माइनस करोगे तो x की वैल्यू 3 हो जाएगी, राइट। इधर से जो पॉइंट आया वो कितना आया, 0 और 2 आए, और दूसरा पॉइंट कितना आया, 3 और 1 आया, ठीक है। इतना आप समझ गए होगे। अब दूसरा पॉइंट लेने के लिए हम कलर चेंज कर लेते हैं अपना। सेकंड पॉइंट सेकंड लाइन से उठाएंगे सारे पॉइंट, तो ये आपका एक्स वाई हो जाएगा। और बीच में देखोगे तो 2x माइनस, तो यहाँ पर x की वैल्यू 0 रखूंगा, x की वैल्यू 0 रखूंगा, तो -3y इक्वल टू 12। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y की वैल्यू आपकी y की वैल्यू आपकी -4 हो जाएगी, ठीक है। और y की वैल्यू 0 रखूंगा तो x की वैल्यू 6 हो जाएगी। तो यहाँ से हमने सीधा पुट किया, x की वैल्यू 0 तो -4 ये आ जाएगा, और ये आपका 6 है तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ग्राफिकली शो करना है तो हम सोल्व करेंगे ग्राफिकली इसको, तो भाई अच्छे से चेक कर लेंगे। तो भाई ये लाइन लगाने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो इसको अच्छे से सोल्व करते हैं। तो x की वैल्यू 0 माइनस में नहीं है तो y की वैल्यू माइनस में, तो हम y की वैल्यू तक ही सीमित रखेंगे अपने माइनस तक, ओके। दूसरी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ये तो अपना y कोऑर्डिनेट हो गया, और x कोऑर्डिनेट, y की वैल्यू हाईएस्ट कितनी है, 2 और 1, 0 और -4 है, तो y को नीचे से ज्यादा दिखाना पड़ेगा, और ये अपने x की वैल्यू ड्रॉ कर दिया हमने। 6 पॉइंट तक ले जाएंगे तो ये आपका ड्रॉ हो गया, ओके। तो यहाँ से इस लाइन को शो करा देते हैं, या ब्लैक कलर ही कर देते हैं क्योंकि कोऑर्डिनेट्स ही तो बनाने हैं हमने। तो यहाँ से कोऑर्डिनेट्स आपके बनेंगे क्या, ये आपका 1, 2, देख लेना थोड़े अरेंज कर लेना, तो यहाँ से आपका -1 हो जाएगा, यहाँ से आपका -2 हो जाएगा, यहाँ से आपका -3 हो जाएगा, यहाँ से आपका -4 हो जाएगा, तो -4 तक y चला गया। x की वैल्यू 0, यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, और ये आपका 6, ठीक है। तो हमने पॉइंट्स आउट कर लिए। तो अब बोला कि 0 और 2, तो इसके लिए ब्लैक, इसके लिए ब्लू कलर लेते हैं, 0। तो फर्स्ट लाइन के लिए 0 और 2, x 0 है, y 2 है, तो ये आपका ये पॉइंट शो करा देगा, ठीक है। नेक्स्ट 3 और 1, x 3 है और y 1 है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पॉइंट हो। अरे हो जा भाई, ओके, राइट। तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जो कि इन दोनों पॉइंट को टच करेंगे, ओके। वही एक बार फिर ड्रॉ कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर थोड़ा, तो ये लाइन हमने ड्रॉ की है, और इसको थोड़ा आगे तक बढ़ा देते हैं। तो इसको अगर आगे तक ड्रॉ करेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ से जाएगी, ओके। और तो यहाँ से ये पॉइंट थोड़ा कवर अप कर देते हैं, तो ये पॉइंट, ये जो लाइन जाएगी ना, ये यहाँ से जाएगी, ठीक है। कोई बात नहीं, अपनी दूसरी लाइन को दूसरे पॉइंट को थोड़ा सा नीचे कर देंगे।
हो जा भाई, ठीक है। ठीक है, तो ये लाइन पॉइंट शो कर किया हमने, ठीक है। अब आगे चेक करेंगे तो आगे दूसरे पॉइंट क्या है, 0 और -4 है, 0 और -4, तो ये पॉइंट है। और एक 6 और 0, तो ये पॉइंट। तो आप यहाँ पर देखोगे ये एक पॉइंट बन रहा है। और यहाँ से एक बार लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, अपने लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये अपनी लाइन ड्रॉ हो गई, ठीक है। थोड़ा डिजाइन चेंज कर लेते हैं इसका। और आगे सरका देते। तो ये क्या होगा, ये अपने क्या है, L2, ठीक है। जो कि इक्वेशन नंबर 2 या फिर लाइन 2 आप बोल सकते हो। यहाँ से लाइन 2 आपको ये मिली, और लाइन 1 ये मिली, ठीक है, जो कि ग्राफ है। अब बोला कि ये पॉइंट कैसा, तो आप देखो ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, एक दूसरे को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो इंटरसेक्ट करेगी तो वो पॉइंट आपने निकालना है। जैसे वो पॉइंट आपने सोल्व किया, जैसे वो पॉइंट आपने सोल्व किया, तो वो आपका क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा। ओके, तो सॉल्यूशन आ गया आपका। तो आप क्या लाइन, क्या शो कराओगे यहाँ कि L1 एंड L2 फर्स्ट पॉइंट तो क्या करोगे, आर इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन, जो कि क्या है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। दूसरा पॉइंट क्या शो कराओगे, 6 एंड 0 आर कॉमन पॉइंट। आर कॉमन पॉइंट, देखो यहाँ पर दोनों लाइन टच हो रही है, तो 6 एंड 0 आर कॉमन पॉइंट, कॉमन पॉइंट्स, ठीक है। ओके, तो 6 एंड 0 अगर कॉमन पॉइंट है, तो यहाँ पर हम क्या बोल देंगे, एक्स की वैल्यू 6 और वाई की वैल्यू 0, आपका आंसर दे देगी। राइट, क्यों दे देगी, इज ए यूनिक सॉल्यूशन, इज ए यूनिक सॉल्यूशन। अगर यूनिक सॉल्यूशन है, अगर यूनिक सॉल्यूशन है, ड्यू टू यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, बोथ आर, बोथ आर कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, ये तो हमने बताना था, कंसिस्टेंट बताना था, और ये आपने निकाल दिया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपने अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। अगर समझ आया तो अगला एग्जांपल्स देखते हैं। बोला कि ग्राफिकली शो कराना है दोनों लाइन को, तो यहाँ से इसको हटाइए। दोनों लाइन को ग्राफिकली शो कराना है तो कराइए भाई। अगर मैं सेकंड को अच्छे से सोल्व करूँ, तो सेकंड को अच्छे से सोल्व करूंगा, 5 मन तो 515x -24y, 24y, और प्लस में आपका कितना हो जाएगा, 3 = 0। तो यहाँ से 3 अगर कॉमन लें तो 3 5x -8y +1 = 0। और 3 को उधर भेजेंगे तो 5x -8y +1 = 0। तो आप एक चीज चेक करोगे, फर्स्ट लाइन और ये सेकंड लाइन को जो हमने जनरेट किया है, दोनों सेम है, ठीक है। जब दोनों सेम है, दोनों सेम है, तो दोनों सेम पे हमने क्या बताया था, दोनों सेम पर हमने क्या बताया था भाई, कहाँ गया, दोनों जब लाइन सेम हो जाती है या लाइन मल्टीपल्स टाइम हो जाती है, तो क्या बताया था, कोइंसिडेंट लाइन बताया था, चेक कर लो। तो कोइंसिडेंट लाइन बताया था, तो क्या होगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा। तो ये चीज इसने कहा, बोला है, तो एक चीज तो आपको प्रूफ होगी, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आ गया। अगर देखो यूनिक सॉल्यूशन तो है नहीं, और ना ही नो सॉल्यूशन, तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आपका आया है, ठीक है। तो ये आपने ग्राफिकली आप खुद ट्राई करके देखोगे, ठीक है, दो लाइन है सेम है, दोनों क्या होगी, एक दूसरे के ऊपर होगी, वो खुद ट्राई करोगे। आगे चेक करते हैं। ये लो चंपा, फिर आपका एक पजल क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया, तो चलो देखते हैं। चंपा वेंट्स टू सेल टू परचेज सम पैंट्स एंड स्कर्ट। चंपा सेल में गई कुछ पैंट और स्कर्ट लेने। तो वेयर हर फ्रेंड आस्क हर हाउ मेनी ऑफ ईच द हैड सी बॉट। उसने, उसके फ्रेंड पूछ रहे हैं कि उसने क्या क्या खरीदा, तो उसका आंसर था कि नंबर ऑफ स्कर्ट इज टू लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पेंट्स परचेज। तो लेट कर लेते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं अपना। लेट, लेट, लेट क्या है कि
नंबर ऑफ स्कर्ट एक्स मान ली, और नंबर ऑफ पेंट्स कितने मान ले वाई। ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम चेक करें तो क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर ऑफ स्कर्ट जो कि एक्स है वो क्या है, ट्वाइस द नंबर ऑफ पेंट, ट्वाइस द नंबर ऑफ पेंट टू वाई माइनस टू। दो लेस है ना, हाँ यहाँ पर आपको देखोगे दो लेस, तो इधर से आप एक इक्वेशन बना सकते हो, एक्स माइनस टू वाई इजिकल टू माइनस। ओके, तो फर्स्ट इक्वेशन आपकी बन गई। सेकंड इक्वेशन के लिए हम आगे चेक करते हैं, आल्सो द नंबर। अब इसने फिर बात पलट देगी, नंबर ऑफ स्कर्ट इज फोर लेस देन द फोर टाइम ऑफ द नंबर ऑफ पैंट। तो नंबर ऑफ स्कर्ट, नाउ नंबर ऑफ स्कर्ट क्या है, इज फोर लेस, माइनस फोर कर दो और किसमें फोर पैंट्स में, तो फोर वाई। और यहां से सॉल्यूशन जाएगा एक्स माइनस फोर वाई इज इक्वल टू माइनस फोर। ये आपका क्या आ गया, दूसरी लाइन आ गई। ठीक है, तो दूसरी लाइन के कॉलम्स आप चेक करो। दूसरी लाइन के कॉलम अगर आप चेक करोगे तो एक्स वाई की वैल्यू यहां से हम फाइंड आउट करेंगे, एक्स वाई की वैल्यू। तो एक्स की वैल्यू अगर जीरो आएगी, एक्स की वैल्यू जीरो, तो वाई की वैल्यू यहाँ पर वन आ जाएगी। ठीक है, चेक कर लो। अगर वाई की वैल्यू जीरो है, अगर वाई की वैल्यू जीरो है तो एक्स की वैल्यू माइनस फोर है, राइट। और इसकी में चेक करोगे तो एक्स वाई की वैल्यू, एक्स वाई, तो एक्स की जीरो पुट करोगे तो वाई की वैल्यू वन है, और अगर अगर y की वैल्यू जीरो पुट करोगे तो x की वैल्यू माइनस टू है। चलो देखते हैं भाई, ग्राफ बनाते हैं अपना, ग्राफ बना लो। दूसरी लाइन ड्रॉ करो। ठीक है, तो यहां से हमने दो लाइन ड्रॉ की है, तो एक पॉइंट्स आउट कर लेते हैं, पर इसके पॉइंट आउट कर लेते हैं। तो माइनस वन इधर, माइनस टू इधर, माइनस थ्री, और x की वैल्यू माइनस फोर है तो यहाँ पर माइनस फोर। तो कोई वैल्यू पॉजिटिव है, प्लस वन तक है, तो यहाँ पर वन टू रख देते हैं। यहाँ पर क्या है, माइनस वन है, माइनस टू है, माइनस थ्री है, वाई की वैल्यू लास्ट के कब तक गई, माइनस में तो है ही नहीं, तो यहाँ से वन, यहाँ से टू, और यहाँ से थ्री। ठीक है, राइट। तो अब पॉइंट्स आउट करते हैं, तो फर्स्ट पॉइंट लेते हैं जीरो और वन, फर्स्ट लाइन के लिए जीरो और वन लो, एक्स की वैल्यू जीरो और वाई की वैल्यू वन, तो ये फर्स्ट पॉइंट आ गया। नेक्स्ट माइनस टू और जीरो, एक्स की वैल्यू माइनस टू और वाई जीरो, तो यहाँ पर आ गया। तो लाइन को टच करवाइए एक बार, लाइन, लाइन आ जा भाई, लाइन टच हो जाएगी यहाँ से यहाँ पर। ठीक है, लाइन टच हो जा भाई अच्छे से। तो यहाँ पर ये लाइन टच करवा दी हमने, तो एक बार इस लाइन को दिखा देते हैं। ये आपकी लाइन है, तो इस लाइन को थोड़ा आगे, हो गया। अब दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट अपने रेड कलर में, तो रेड कलर एक बार उठा लेता हूँ। जीरो और वन, वाई की वैल्यू जीरो, एक्स की वैल्यू जीरो और वाई की वैल्यू वन ही यहाँ पर, और माइनस फोर और जीरो, एक्स की वैल्यू माइनस फोर है और वाई की वैल्यू जीरो है, तो यहाँ पर हमने ये पॉइंट ले लिया। तो अब इसकी भी एक बार लाइन ड्रॉ करा देते हैं। लाइन को ड्रॉ कराना बहुत बेकार काम हो रखा है।
तो ये दूसरी लाइन हमने ड्रॉ करा दी। तो आप देखोगे, इसको एक बार, चलो आप देख लीजिए, जैसे भी टच हुई है तो यहाँ पर आप देखोगे 0 और 1 पे आपकी पॉइंट टच आउट की है। सारे पॉइंट कहाँ पर टच आउट किए हैं? 0 और 1 पर टच आउट किए हैं। यहाँ से आप चेक करो, ये सॉल्यूशन मिला तो यहाँ से 0 और 1 पर टच आउट किया है, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी है? 0, y की वैल्यू 1 है। तो x क्या था? नंबर ऑफ सेकंड था, तो यहाँ से नंबर ऑफ सेकंड जो है वो 0 है। नंबर ऑफ पेज कितनी है? y है, ठीक है। देखो, कुछ भी नहीं खरीदा, सेकंड तो खरीदी नहीं, ऐसे पजल हो रहे थे। तो भाई, ये तीन एग्जांपल थे, उम्मीद करता हूँ आपने समझ आया होगा, एग्जांपल्स भी और इंट्रोडक्शन भी अच्छे से, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी नई वीडियो में एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।